तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर, आज टीचर्स डे है और आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर सर हम एफएम के 100 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आप लोगों के लिए रिलीज करने जा रहे हैं। एक सेकेंड भाई, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, फिर बताता हूं आगे आने वाली चीजें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया? हाँ जी सर। अब सुनो, टेलीग्राम पे हमारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, फास्ट कॉस्ट FMSM बाय AB। जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट से। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट्स लगे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID, कभी भी किसी भी चीज के लिए, मस्ती मजाक के लिए टैग करने के लिए। डन। अब आ जाओ सर, आज आप क्या लेके आए हो? मैं आप लोगों के लिए एफएम के 100 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लेके आया हूं। हमने कुछ दिन पहले कॉस्ट के 100 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स डाले थे। हाँ जी सर, डाले थे। आज मैं आप लोगों के साथ एफएम के 100 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करवा के देने वाला हूं। एंड गेट रेडी गाइस, शानदार, सुपर, बहुत ही प्यारे तरीके से 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे एफएम के 100 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर अप। और गाइस, जैसे अपन ने पिछली वीडियो में टारगेट रखा था 500 लाइक का, और आप लोगों ने 1 घंटे के अंदर 500 लाइक्स अपने पूरे करवा दिए थे। इस वीडियो पे मिनिमम सर आप और मैं मिलके 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं कि यार 1000 लाइक तो आप लोग प्यार मोहब्बत में मुझे करवा के ही देने वाले हो। हाँ जी सर, इतना तो हम आपको आराम से करवा ही देंगे, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। मेरा पेन भी तैयार है, आप लोग भी तैयार हो, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं एफएम के 100 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला सर, मैं आपको बताने वाला हूं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। और इसमें 2 तरह के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आते हैं। एक, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आपको रेशियो चैप्टर के लिए फॉलो करना है। क्या करना है सर? सेल में से COGS माइनस किया, आ जाएगा GP, माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आ जाएगा EBIT, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा EBT, माइनस करेंगे टैक्स, आ जाएगा EAT। उसके बाद प्रेफरेंस को पैसा दे देंगे, आ जाएगा अपने पास बचा हुआ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और लास्ट में इक्विटी डिविडेंड देने के बाद अपने पास आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। डन। बाकी सारे के लिए सर हमें सिर्फ यहां पे चेंजेस लेके आना है। क्या लेके आना है? COGS की जगह आ जाएगा वेरिएबल खर्चा, सो दैट अपना बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं सर, करेक्ट कर लो, ये बन जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। उसके बाद सर नेक्स्ट अपने पास बन जाएगा अपना फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करने के बाद EBIT, उसमें से माइनस करोगे बन जाएगा इंटरेस्ट, माइनस करके EBT, माइनस किया टैक्स, बच जाएगा EAT, माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, बन जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिवाइड कर दो सर इसको, किस चीज से डिवाइड कर दो? आप अपने नंबर ऑफ शेयर से, आपके पास निकल के आ जाएगा सर अर्निंग पर शेयर। कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं सर। इसके बाद अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात कर लूं, बैलेंस शीट बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या सर? ये देखना, एसेट, सबसे पहले एसेट की साइड पे आ जाओ। 2 तरह के एसेट, एक आपका फिक्स्ड एसेट्स, एक करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के 3 बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, और आपका सर इंटेंजिबल। करंट एसेट्स 3 बच्चे, डेटर, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक। ठीक है, अब इस साइड आओ। करंट लायबिलिटी के सेम अपोजिट दे देना सर, डेटर्स का अपोजिट क्रेडिटर्स, बैंक का अपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऊपर लिख दो 3 तरह के कैपिटल। कौन कौन सी? इक्विटी आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस उसकी बंदी, आ गया प्रेफरेंस के नीचे नॉन करंट लायबिलिटी आपका डिबेंचर। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं सर एक बात याद रखना, अगर आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया या आपकी इनकम अभी आनी बाकी है, वो भी करंट एसेट्स, या सर एडवांस में इनकम उठा ली और कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है, वो भी आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ये सर हमेशा एफएम स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आना चाहिए। डन। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे रेशियो से रिलेटेड। ओके सर, रेशियोज में आप लोगों को पता है मुझे रेशियो का राजा बोला जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शानदार तरीके से रेशियो कवर अप करवाते हैं। यहां पे कुछ ऐसी गलतियां जो आप ना करो। सर ध्यान देना, EBIT को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। वाह 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 मोदी जी वाह, क्या बोला है? अरे नहीं, इसका एक्चुअल नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। कभी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हो मतलब EBIT की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो उसमें आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ COGS भी एड ऑन हो जाता है। सर अब 3 रेशियो ध्यान देना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, कोई भी इनकम, कोई भी खर्चा डिवाइडेड बाय आपका सेल्स, तो ये रहा सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर आप इसको लिख सकते हो EBIT डिवाइडेड बाय सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझ में आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आया। अगर ओनली ऑपरेटिंग रेशियो पूछे मतलब COGS
ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल, ये आपसे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल की आपसे बात कर रहा है। ओके, हमें पता है टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी होती है, तो क्या मैं बोल सकता हूं फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल? हाँ जी सर। और टोटल कैपिटल का मतलब जिंदगी भर हमेशा याद रखना, इक्विटी उसकी बंदी रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद प्रेफरेंस और डिबेंचर भी आपका कैपिटल ही होता है। ओके ओके डन सर। उसके बाद सर बहुत लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेटवर्थ शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, इनमें दिक्कत आती है। सर मेरी बात सुनना, जहां आपको वर्ड दिख जाए इक्विटी, मतलब वो आपसे बात कर रहा है इक्विटी और उसकी बंदी रिजर्व एंड सरप्लस की। ओके ओके। दूसरा, कैपिटल का मतलब सब कुछ होता है, इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस, डिबेंचर। अब आपका जो नेटवर्थ बचा या शेयर होल्डर फंड बचा, ध्यान देना इसमें इक्विटी नहीं आया, या प्रोप्राइटर फंड बचा, ये आएगा आपका इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस। और इसका तीसरा बेस्ट फ्रेंड इक्विटी, इसकी बंदी और उसका बेस्ट फ्रेंड प्रेफरेंस भी आ जाएगा। डन सर जी। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, मैंने बोला सर क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया, सबने मिलकर ईबीआईटी कमाया डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। सर बात ध्यान देने वाली ये है, आईसीआई कभी कभी क्या करती है ना सर, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स ले लेती है, लेकिन आप घबराना मत, आप ईबीआईटी ही लेके आना। ओके। रिटर्न ऑन एसेट्स, सबने मिलकर क्या कमाया, ईबीआईटी, डिवाइडेड बाय क्या लगाया, एसेट्स। लेकिन सर ये ना रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड से मैच कर जाता, इसलिए यहां पे उन्होंने आफ्टर टैक्स ले लिया। ठीक है। अब कई बार आपको आईसीआई ईएटी प्लस इंटरेस्ट या ईएटी या और कोई अमाउंट लेती हुई दिख जाएगी, आप सिंपल सिंपल सीधा अमाउंट रिटर्न ऑन एसेट्स में ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड ही लेके आना। ओके सर, डिविडेंड से रिलेटेड 3-4 रेशियो है। डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड कितना दिया डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितने थे। डिविडेंड पे आउट, पे आउट मतलब किसमें से दिया, ईपीएस में से कितना परसेंट डीपीएस दिया, तो डीपीएस बाय ईपीएस। और डिविडेंड यील्ड, मैंने बोला था जब भी यील्ड वर्ड है नीचे एमपीएस लिख देना, आपका काम खत्म। डिविडेंड का यील्ड पूछा, नीचे एमपीएस ऊपर डीपीएस। सर रेशियो में 2 का मतलब हमेशा याद रखना डिवाइड होता है, जैसे कि आपको बोल देगा फिक्स्ड एसेट्स 2, कैपिटल का रेशियो, डेट 2, इक्विटी का रेशियो, एबी 2, बीसी का रेशियो, तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल, यहां बोला डी डिवाइडेड बाय ई, एबी डिवाइडेड बाय बीसी, ये होता है आपका फॉर्मूला। ओके सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं यहां तक। नेक्स्ट एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये तो गांठ बांध लेना सर आप लोग, क्या कि आईसीआई का क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले से बड़ा होता है। अगर सर आईसीआई बोले कि डेट बाय इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस, अगर आईसीआई क्वेश्चन में ऐसा बोले तो यही मान के आ जाना, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन में जो लिखा हो वो सारे कंसेप्ट से ऊपर बड़ा होता है। ओके सर, एक लोग समझ नहीं पाते बेसिक डिफेंस इंटरवल का मतलब, मेरी बात सुनो, ये पक्का इस बार एग्जाम में आने वाला है। बेसिक डिफेंस इंटरवल का मतलब होता है भाई, अगर आपको जो आपके पास एग्जिस्टिंग क्विक एसेट्स है ना, उसका यूज करके कंपनी चलानी पड़ जाए तो कितने दिन तक कंपनी चला सकते हो। सबसे पहले ध्यान देना, मैं निकालूंगा 1 डे कंपनी को रन करने के लिए आपको कितना खर्चा चाहिए, तो मैं बोलूंगा यार ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस, मुझे कंपनी को चलाने के लिए टोटल इतना चाहिए था डिवाइडेड बाय 365, तो एक दिन में इतना चाहिए। अब मेरे पास टोटल एसेट्स कितने पड़े हुए, डिवाइड कर दूंगा, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस आपका पर डे, एक दिन में कितना लगता है, तो पता चल जाएगा। मान लो मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, रोज मुझे 1 लाख चाहिए, तो सर कितने दिन तक चल पाएगा, 10 दिन तक। यही होता है आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल। रिटर्न रेशियोज, क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। टर्नओवर रेशियो, ऊपर लिख दो सेल, नीचे लिख दो जिसका टर्नओवर मांगा गया है, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर में ध्यान रखना ऊपर सीओजीएस लिखते हो। डेटर्स टर्नओवर में उनको सर आप सेल नहीं कर रहे, आप क्रेडिट सेल कर रहे हो। क्रेडिटर्स को याद करना, आप सेल नहीं करते, क्रेडिट परचेज करके लेके आते हो। डन सर। सर एक पॉइंट, क्या अगर ओपनिंग क्लोजिंग का डिटेल्स अवेलेबल हो तो एवरेज लेना, मतलब अगर आपको ओपनिंग डेटर ओपनिंग क्रेडिटर दिया है तो यहां पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज डेटर। अगर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है तो यहां क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके, अगर आपसे रिसीवेबल टर्नओवर पूछे तो सर डेटर्स में आप बिल रिसीवेबल भी जोड़ना, टोटल रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। और अगर आपसे पेबल टर्नओवर पूछे तो इसमें आप बिल पेबल भी यहां पे क्रेडिटर के साथ जोड़ के आ जाओगे।
ये डन। कवरेज रेशियो, सर पर्दे में रहने दो, कौन सी इनकम करेगी कवर, ऊपर लिख दो, किस खर्चे को कवर करना है नीचे लिख दो। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैं इंटरेस्ट को कवर करवाना चाह रहा हूं, कौन कवर करेगा, ईबीआईटी, काम खत्म, डन डन। सर अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते 360 है 365 दिन, तो जो क्वेश्चन बोलेगा वही लेना है। अगर क्वेश्चन आपको बोले ईयर एंडेड 31 मार्च, आपको ऐसे दे दे, तो आपको 365 दिन लेने, क्योंकि आपसे वो इस केस में फुल ईयर की बात कर रहे हैं। अगर इनके अलावा कुछ भी नहीं बोले तो आप 360 दिन लेके आ जाओगे, सारा मसला ही खत्म होता है। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी का मतलब उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आईसीआई ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जहां पे क्या किया था, ध्यान रखना, उन्होंने बोला करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, सीए बाय सीएल। हाँ, उन्होंने सीएल में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया था। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होता है, तो उसको माइनस मत करना, वो करंट लायबिलिटी का ही पार्ट बन के रहेगा। सर ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये कुछ नहीं, उन्होंने आरओई को 3 पार्ट में तोड़ा था, नेट प्रॉफिट रेशियो इंटू एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। इन डिटेल मैंने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में समझाया था, यहां पे बस फटाफट से एडजस्टमेंट कवर कर रहा हूं। याद रखना, डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेते हो। सर ऐसा एक क्वेश्चन एमटीपी दिसंबर 21 में भी आया था, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो में शॉर्ट टर्म डेट आपको नहीं लेना है जब तक क्वेश्चन ना बोले। अगर क्वेश्चन बोल दे डेट टू इक्विटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, क्वेश्चन ऐसा बोलेगा तो मानेंगे, वरना आपका डेट टू इक्विटी में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट आता है। बोलो, रेशियो के सारे कंसेप्ट्स कवर्ड। लिवरेज, सर लिवरेज में अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लिवरेज, तो सर पहला तरीका रेशियो वाला तरीका, पहला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेकंड प्रॉफिट, पीएनएल बनाना, पहला प्रॉफिट आता है कंट्री, दूसरा आता है ईबीआईटी। परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज मेथड लगाना है, सिंपल, कहां आप पहुंच गए, कहां से आपने शुरू किया था। सर तो ये देखो, आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पे पहुंच गए, शुरू किया था सेल के साथ। सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला भी अपन ने लिख के यहां पे आपको दे दिया है। सर प्रिफर किसी भी चीज को अगर टैक्स के बाद करना होता है तो आप क्या करते हो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। यही अगर किसी को टैक्स के पहले लाना होगा तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। यहां मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड को टैक्स के पहले लाना होता है, तो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, काम खत्म। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला ओएल इंटू एफएल हो जाता है। सर एक लाइन, अगर क्वेश्चन बोलता है ईपीएस गिर गया, गिर के आपका 0 हो गया, मतलब ये कहना चाह रहा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 100% फॉल। सर एक मौसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मौसी बराबर 1 बाय ऑपरेटिंग लिवरेज, और ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है 1 बाय एमओएस। कई बार आपको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं देगा, एमओएस दे देगा, तो आप निकाल देना ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाय एमओएस। नेक्स्ट, सर ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज और आपका फाइनेंशियल लिवरेज दोनों कभी भी 0 से कम हो सकता है, मतलब माइनस में हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 0 से 1 के बीच में कभी भी नहीं हो सकता है। इसका प्रूफ मैंने इन डिटेल डाल रखा था, यहां प्रूफ नहीं करना, यहां मेरे को आपको बस एडजस्टमेंट एक बार रिवाइज करवाने हैं। सर एक क्वेश्चन था, आप सबको याद होगा, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज हाई तो बीटा भी आपका हाई, ये 2 नंबर एमसीक्यू में आ सकता है। सर ये टिप मेरे साइड से, कभी भी कंबाइंड लिवरेज का यूज मत करना। किस चीज के लिए, ईबीआईटी, ईबीटी या ईपीएस वगैरह या कंट्रीब्यूशन कुछ भी निकालने के लिए। क्यों, आईसीआई यूज नहीं करता है, अगर आप यूज करोगे कभी कभी आंसर सही आएगा, कभी कभी आंसर गलत आ जाएगा। तो सर हम क्या करें, आप कंबाइंड लिवरेज का यूज करोगे सिर्फ फाइनेंशियल लिवरेज या ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए। डन। सर बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, इस पे ध्यान दे दो। अगर आपको कभी फाइनेंशियल लिवरेज और ईबीआईटी दोनों देते, ठीक है, तो कभी भी इंटरेस्ट को डायरेक्टली मत निकाल देना, डिबेंचर इंटू इंटरेस्ट परसेंट, गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से सॉल्व करके इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, डायरेक्ट मत बनाना। क्यों, क्योंकि कई बार इसमें हिडन एडजस्टमेंट हो जाती है। ओके ओके। सर अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज और इंटरेस्ट दोनों दिया हो तो भी अपन ईबीआईटी कैसे निकालेंगे,
फाइनेंशियल लिवरेज बराबर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन डन सर। सर ये वापस सुन लो, अगर कभी फाइनेंशियल लिवरेज और ईबीआईटी दोनों गिवन हो, कभी भी इंटरेस्ट डायरेक्टली मत निकालना। कैसे निकालना सर? इस फॉर्मूले का यूज करके इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। डन डन। चलो सर, दो पार्ट कवर्ड। अब मैं आता हूं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके सर जी, देखो ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही काम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ, ईपीएस निकालो। अगर गलती से पी रेशियो दे दे तो पीई इंटू ईपीएस बराबर एमपीएस भी निकाल के आना। अच्छा सर, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना होता है कि मैं नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ शेयर से, तब जाके मेरा ईपीएस आएगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल है तो आप पुराने इक्विटी शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देना फेस वैल्यू से, आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ ओल्ड शेयर। अगर आपने नया पैसा उठाया है तो आप नए इक्विटी शेयर कैपिटल को डिवाइड करना न्यू इशू प्राइस से, इससे आपका न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है? आप निकाल दो टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों को शेयर्स को जोड़ दो, ये आपके टोटल शेयर्स डिवाइड करके ईपीएस आपका आ जाएगा। चलो सर, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन आपको बोल देगा साफ साफ, सर आपको एक ईबीआईटी के बारे में बोलेगा, ये मेरा ईबीआईटी, और ईबीआईटी नहीं बदलेगा। कई बार क्वेश्चन हिंट देगा कि आपका ईबीआईटी बदलने वाला है। अपन कैसे हिंट पकड़ेंगे? अगर क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि नई ईबीआईटी है 10 लाख, मतलब ईबीआईटी बदलने वाली है, ओके, तो मेरा पूरा ईपीएस का कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। या फिर अगर ये वर्ड यूज करता है कि आरओआई कांस्टेंट है या आरओआई X% है, तब भी मतलब मेरा ईबीआईटी बदलने वाला है, तो मुझे निकालना पड़ेगा न्यू ईबीआईटी, उससे मेरा निकलेगा न्यू ईपीएस। ओके ओके, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है लेक्चर में, पावर बैच की इन डिटेल मैं दिखा देता हूं सर आप लोगों को। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, आजा 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 आजा। चलो खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ये देखो सर, ये हमारा फास्ट कॉस्ट एफएमएसएम बाय एबी है। हाँ जी सर, इस पे हमने अभी वीडियो डाली थी सर कॉस्ट की, हमारे पास एडजस्टमेंट वाली। हाँ जी, उस पे क्या किया आप लोगों ने 939 लाइक्स और इतने अच्छे व्यू दे दिए। सर इधर आओगे प्लेलिस्ट में, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए एफएम की फ्री फास्ट ट्रैक डाल रखी है, पावर बैच, यहां से आप सारे कंसेप्ट्स इन डेप्थ कवर कर सकते हो। यहां पे मैं बस आपको एडजस्टमेंट फटाफट कवर करवा रहा हूं। डन। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब मैंने अभी बताया था, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, लेकिन आईसीआई ने एक क्वेश्चन में दिया था डेट टू इक्विटी का मतलब डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो मैंने क्या बोला, अगर आईसीआई किसी फॉर्मूले को क्वेश्चन में बदल दे तो आप वही फॉर्मूला यूज करना। फिर मत बोलना अमित भाई आपने तो ये पढ़ाया था, मैंने जो पढ़ाया भूल जाओ। अगर क्वेश्चन कुछ बोल दे, क्वेश्चन की बात को फॉलो करके आना। सर बीपी हम सबको पता है, मार्जिनल में अपन ने पढ़ लिया था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके सर, आप इतना सेल करो कि मेरा ईबीआईटी 0 हो जाए। ओके, सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज बीपी का मतलब है सर आप इतनी ईबीआईटी कमाओ कि मेरा ईपीएस 0 हो जाए। मतलब फाइनेंशियल बीपी का मतलब होता है इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। ये भी आपका बिफोर टैक्स है, इसको भी बिफोर टैक्स करके कैलकुलेट करके आ जाओ। दैट्स इट सर। अब ये इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला दे रखा है सर, ऐसी ईबीआईटी निकालनी है जहां पे दोनों का ईपीएस बराबर होता है। तो देखो ईबीआईटी सेम रखी, बाकी इंटरेस्ट अलग, टैक्स अलग, प्रेफरेंस अलग, नंबर ऑफ शेयर्स अलग, तो ऐसी ईबीआईटी निकालिए कि आपका दोनों का ईपीएस बराबर आ जाए। दैट इज योर इंडिफरेंस पॉइंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। अब सबसे ज्यादा खौफ खाए जाने वाला चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज अपन कवर अप करने वाले हैं। अब अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात कर लूं ना सर, इसका इन डिटेल डेप्थ लेक्चर में अगर आप लोगों को दिखाने आऊं, ये देखो लाइव में आ जाओ, आ जाओ मेरे चैनल पे आओगे, फास्ट कॉस्ट एफएमएसएम बाय एबी लाइव सेक्शन में आओगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ये दिख जाएगा, ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का मैंने इन डिटेल डेप्थ लेक्चर डाला हुआ है।
ओके तो ये सारे पॉइंट्स मैंने वहां पे कवर अप करवा रखे हैं, आप लोग इजीली वहां से देख के कवर अप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एडजस्टमेंट्स के तौर पे सारी चीजें यहां पे लिख दी थी। ओके अब आओ सर डिविडेंड वाले चैप्टर के अंदर क्या बोलता है। 3-4 मॉडल है डिविडेंड डिस्काउंट का, P0 बराबर डी बाई के। गॉर्डन भैया P0 बराबर D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट के माइनस ग्रोथ परसेंट, मतलब D1 बाई के माइनस जी। जी कैसे निकलता है, B इंटू आर करके। ओके सर आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी, और बी का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, मतलब रिटेंशन रेशियो, कितना परसेंट आप रिटेन कर रहे हो। चलो वॉल्टर भैया पता है क्या बोलते हैं, P0 बराबर इन्होंने नया फॉर्मूला निकाला था D बाई के, REPS अमाउंट, रिटेंशन का रेशियो नहीं मांगा आपसे, अमाउंट मांगा, इंटू आर डिवाइडेड बाय के के होल का स्क्वायर। ये कैसे आया था, ये मैंने पूरी पावर बैच में करवा रखी है आपको। ऑप्टिमम डिविडेंड मैंने बोला था सर सुनो ना, अगर उन लोगों का मन है, किसका मन है सर, मान लो के का मतलब होता है इक्विटी वालों का मन, उनका मन है 10%, ठीक है। अगर आपने उनको ज्यादा कमा के दे दिया 12%, क्या डिविडेंड देना है, कोई डिविडेंड नहीं देना। अगर उनका मन है 10%, आपने कमा के दिया 8%, क्या डिविडेंड देना है, हाँ जी सर। अब देखना, अगर आपने आर कमा के दिया ज्यादा एक्सपेक्टेशन से तो कोई डिविडेंड मत देना, अगर आपने कमा के दिया कम तो जितना ईपीएस कमाया है उतना का उतना 100% डिविडेंड दे देना, और अगर आपने केई और आर जितना मांगा था उतना ही कमाया तो आप कितना भी अमाउंट का डिविडेंड दो, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। D0 डिविडेंड पेड रिसेंटली पेड, सर हम कब D0 मानेंगे, अगर कंपनी बोलती है कि डिविडेंड पेड रिसेंटली पेड या कंपनी पेज। सर एक ऐसा क्वेश्चन भी था जहां पे कंपनी ने डिविडेंड कंपनी एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब D1 होता है, लेकिन गलती से आईसीए ने उसको D0 माना था। सर आप सिर्फ 3 केस में D0 मानोगे, जब कंपनी बोले पेड, पेज या फिर रिसेंटली पेड, बाकी सारे केसेस में आप D1 मान के आओगे। अच्छा कई बार अपने पास ऐसा दिया होता है ईपीएस ये रहा, डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना है, रिटेंशन रेशियो इतना है, सर इसको क्या मानेंगे, ये भी जब आप सॉल्व करोगे इसको D1 ही मान के आ जाना। अगर सर के कुछ ना दिया हो तो आप वर्स्ट तरीके से निकाल लो 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो या ईपीएस बाय एमपीएस करके, डन। अब सर ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को अभी सुपर 100 क्वेश्चंस के अंदर, ये देखो मैंने आप लोगों के लाइव, ये देख रहे हो सर, यहां पे 10 घंटा, ये 2-2.5 घंटा, सर मैंने 12 घंटे के अंदर एफएम के सुपर 100 क्वेश्चंस कवर अप करवाए थे, तो आप लोग वहां से कवर अप कर सकते हो इन डिटेल डेप्थ में देख के। उसमें एक क्वेश्चन था कि टोटल बुक वैल्यू बिफोर द बायबैक ऑफ शेयर्स माइनस जितने का आपने बायबैक कर लिया, बच जाएगा मेरा टोटल बुक वैल्यू आफ्टर द बायबैक, बस काम खत्म। सर एमएम अप्रोच मैंने इन डिटेल डेप्थ में क्वेश्चन के साथ कवर अप करवा रखा है, मैंने उसका फॉर्मूला यहां पे लिख दिया। सर बस ये देख लो, ग्राहम डॉड और लिंटर से कभी आएगा नहीं, लेकिन आप ग्राहम डॉड का फॉर्मूला तो याद कर ही लो। बोलते हैं सर प्राइस निकालने का एक छोटा तरीका, डिविडेंड है प्लस ईपीएस बाय 3 और पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, किसी मल्टीप्लायर को आपको अमाउंट दे रखी होगी। सर इस फॉर्मूले का लॉजिक छोड़ो, बस इतना देखो, इतना काम हो जाएगा। लिंटर भैया ने ये फॉर्मूला आपका निकाला था। सर ये फॉर्मूला रटने लायक है, एक बार देख लेना, हो सकता है 2 नंबर का एमसीक्यू आए, इससे बड़ा कुछ भी इससे नहीं आएगा। चलो सर अब ये रहा अपने पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का पूरा टॉपिक और पूरा का पूरा डिटेल। ये देखो रिडीमेबल फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला लगाना है, रिडीमेबल डिबेंचर हो या प्रेफरेंस हो। ओके, रिडम्पशन वैल्यू का मतलब होता है आप लास्ट में कौन सी अमाउंट देने वाले हो, अगर कुछ ना दिया हो तो रिडम्पशन वैल्यू 100 मान के आ जाना। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है, ध्यान से देखना, कि आपको कितना पैसा मिला। सर फॉर्मूला आपका ये बोलता है कि फेस वैल्यू ले लो 100 रुपए, अगर प्रीमियम है तो एक काम करो, जो मान लो 6% प्रीमियम है तो 100 का फेस वैल्यू पे निकलता है, 6 रुपए ऐड कर दो, या फिर मान लो 3 रुपए डिस्काउंट है, 3% आपका डिस्काउंट है तो 3 रुपए डिस्काउंट के माइनस कर दो, आ जाएगा इशू प्राइस। फिर होता है सर फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई भी आप मार्केट से जाते हो ना चीजें खरीदने के लिए, जब भी शेयर्स इशू करते हो तो सरकार आपसे चार्जेस लेती है, कमीशन वगैरह, वो आपके इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम पे माइनस हो जाते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी इशू प्राइस पे निकाली जाती है, माइनस करते ही आपका नेट प्रोसीड्स निकल के आ जाता है। अब सर दिक्कत बस इस चैप्टर में इतनी है कि नेट प्रोसीड्स किसको मानो। अगर आपका सिर्फ इशू प्राइस दिया है
तो इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना, निकाल के अपना नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। ओके, अगर आपका सिर्फ एमपीएस दिया है तो अब क्या करना, एमपीएस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना, नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। अगर आपका न्यू इशू प्राइस और एमपीएस दोनों गिवन हो तो आप इशू प्राइस को पहली प्रेफरेंस देके आओगे, इशू प्राइस पे निकाल के आ जाओगे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर रिडीमेबल और कन्वर्टेबल, अगर आपका शेयर आपका प्रेफरेंस शेयर्स या आपका डिबेंचर रिडीमेबल तो है प्लस कन्वर्टेबल भी है, आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सारा फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में इन प्लेस ऑफ रिडम्पशन वैल्यू आप क्या करोगे, ले लोगे हायर। किसका हायर? अमाउंट रिसीव्ड जो आपको लास्ट में मिला था, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिसीव्ड इन प्लेस ऑफ ये, या फिर सर एक डिबेंचर के बदले कितना शेयर मिलने वाला है इनटू मार्केट प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर ऑन रिडम्पशन डेट। ये दोनों आप लेके चलने वाले हो। इररिडीमेबल में सिंपल, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स को कभी कभी आप लोग एमपीएस या इशू प्राइस या P0 ये भी बोलते हो, तो मैंने ये भी डाल दिया है। वाईटीएम और आईआरआर निकालने का फॉर्मूला मैंने यहां पे आपको दे रखा है। दो रेट्स ले लो, उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, और अगर आपको केडी या केपी चाहिए तो सबसे पहले लोअर इंटरेस्ट रेट ले लो। मान लो मैंने 5% ले रखी थी, 5% लेके जो मेरा एनपीवी आया था वो लिख दो, 5% लेके जो एनपीवी आया था वो लिखो। मान लो उससे हायर 10% थी, 10% लेके जो एनपीवी आया यहां लिखो, और यहां डिफरेंस ऑफ इंटर रेट 10-5। मैंने बोला सर पता है परसेंटेज ना यहां शुरू में मत लगाना, पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। जो बच जाए लास्ट में अपने पास जितना भी अमाउंट बच जाए उसमें लास्ट में परसेंट ऐड करके आ जाना। परसेंट शुरू में सॉल्व करते वक्त मत करना, वरना आप गलती करके आ जाओगे। डन। सर अब ये वाईटी में दो रेट कौन सी लेनी है, कैसे पता करें? बहुत सिंपल है, या तो क्वेश्चन ही आपको दे देगा, अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो ये जो फॉर्मूला वाला तरीका है ना, कहां गया, ये रहा, ये फॉर्मूला वाला तरीका लगाओ, आपको केडी मिल जाएगा, लेकिन वो करेक्ट केडी नहीं है। अब आप क्या करना, सर मान लो आपने सॉल्व किया और आपका केडी आ गया 4.867777। आप एक काम करना, एक इंटरेस्ट रेट लेना 5%, एक ले लेना 8%, उसके आसपास की दो रेट ले लेना, एक ऊंची एक कम। अब उससे सॉल्व करोगे आपका परफेक्ट केडी या केपी निकल के आ जाएगा। ये रहा सीएपीएम का फॉर्मूला, के बराबर आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, क्या? आरएफ का मतलब होता है कोई रिस्क फ्री रेट या रिटर्न ऑन टी बिल्स या गवर्नमेंट बिल। मार्केट आरएम का मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और कई बार आरएम माइनस आरएफ का मतलब होता है रिस्क प्रीमियम एक्स्ट्रा आरएम माइनस आरएफ। अगर आपको आरएम माइनस आरएफ दे रखा हो, मतलब रिस्क प्रीमियम दे रखा हो, तो उसमें से दोबारा कुछ और माइनस नहीं करना, सिंपल सॉल्व करके आ जाना है। ओके सर, इस चैप्टर का एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, क्या आपको आईसीआई बोलता है कंपनी ने इशू किया 15% डिबेंचर, ठीक है, 11 साल का, लेकिन सर जो मेरा चाहने वाले लोग हैं ना डिबेंचर, वो उस पर 16% का रिटर्न चाह रहे हैं, और मार्केट में 16% का आपको डिबेंचर, कोई भी डिबेंचर पे 16% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो सबसे पहले आपने निकाला इंटरेस्ट कितना मांग रहा है, इतना आपसे वो मांग रहा है। आपको मार्केट में प्राइस ऑफ द डेट यील्ड कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 16% तो चाहिए, तो प्राइस क्या होगा, कितना वो मांग रहा है डिवाइडेड बाय कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपका इशू प्राइस। अब इस इशू प्राइस में से आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो, आपका निकल के आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। डन 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 डन। सर एक पॉइंट था, कैलकुलेट द अमाउंट दैट कैन बी रेज्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर द न्यू शेयर्स आर इशूड। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो सॉल्यूशन आपका चेक करना है। मैंने सर सुपर 100 में ये सारा क्वेश्चन करवा के दे रखा है। वेटेड एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इसी के पार्ट साथ आपका कवर अप हो जाएगा। डन डन, चलो दैट्स इट दैट्स इट। सर उसके बाद मैंने डेटर्स के और सर वर्किंग कैपिटल के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के दे दिए हैं। आपको बस इसको रीड आउट करना है, आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स इट सर, इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखने थे। क्लियर क्लियर, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये बना दिया है सो दैट आप पढ़ो और आपका काम क्लियर हो जाए, आसान हो जाए, कोई भी डाउट कहीं भी ना आपको आए। परफेक्ट परफेक्ट। तो सर अभी आपको सबसे पहले एक काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो सर।
इतनी मेहनत लगी है चुन चुन के सारे फॉर्मूले निकालने में, बहुत मेहनत लगी है। देख लो, पढ़ लो, अच्छे से कवर अप कर लो, समझ लो। कोई भी कहीं भी डाउट लगे मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। ओके, नोट्स आपको कहां मिलेंगे? नोट्स की लिंक नीचे टेलीग्राम मिल जाएगी आपको, और वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आगे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे सेशन इस पे आने वाले हैं। ओके, चलो बाय बाय सर, टेक केयर। ध्यान रखना, कॉस्टिंग के भी डाल दिए, एफएम के भी डाल दिए। अब पढ़ो, मस्ती करो, कभी भी कोई भी कहीं भी दिक्कत लगे आपके अमित भाई आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। तो कॉस्ट एफएम एसएम की कभी भी टेंशन मत लेना, आपके अमित भाई आपके साथ हैं। सर अब देखो, मैं आपको बता दूं क्या क्या हो रखा है। ये देखना, प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूं, सर जी कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पहले कवर करने वो बता दिए। ओके, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दे दिया, पावर बैच ले ली, 150 क्वेश्चन ले लिया। एफएम में भी सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पावर बैच, सुपर 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सब कुछ करवा दिया। एसएम में भी मैराथन डालने वाला हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूं, सब कुछ कवर अप करने वाला है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो दबा के, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और प्यारे प्यारे कमेंट करना। सर आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए, कि आपको पढ़ के मजा आया या नहीं आया। ऑल द वेरी बेस्ट सर।